समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का प्रसंग विभीषण शरणागति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, विभीषण जी लंका नगरी में रह करके भगवान की उपासना भक्ति करते थे। लेकिन जब वहाँ की विषम परिस्थिति उन्होंने देखी कि यहाँ की विषम परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है कि अब यहाँ भजन नहीं किया जा सकता है, भजन करना संभव नहीं है, क्योंकि अब रावण अन्याय करने लगा और उसके साथी संगी जितने भी हैं वह सब अन्याय के समर्थक हो गए। अन्यायियों के बीच में रह करके भगवान का भजन संभव नहीं है। इससे लोक और परलोक दोनों बिगड़ेगा, ऐसा विचार कर पहले उन्होंने रावण को समझाया बुझाया, परंतु उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब विभीषण जी अपना मार्ग अलग चुना। अब वह कौन सा मार्ग है? तो भगवान राम की शरणागति। भगवान राम की शरण में चलें, वहीं मेरा आत्म कल्याण होगा, लोक और परलोक दोनों बनेगा। ऐसा विचार करके भगवान की शरण में विभीषण जी आ रहे हैं। और यहाँ जैसे रामादल को यह जानकारी हुई कि विभीषण जी आए हैं, सुग्रीव जी से मंत्रणा हुई, सुग्रीव जी ने विरोध किया। सुग्रीव जी का विरोध करना सर्वथा उचित है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में है। युद्ध नीति के अंतर्गत निशाचर नगरी से आए हुए चाहे वह कोई भी हो, उस समय विरोध करना चाहिए। भगवान राम ने कहा, सखा आप जो भी कह रहे हो नीति की दृष्टि से आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरी जो उदात्त भावना है, जो मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई भी यदि शरण में आ जाए तो मैं उसका परित्याग नहीं करता। आप मेरे सखा हो, आप मेरे स्वभाव को ठीक से जानते हो। युद्ध नीति के अंतर्गत यदि विभीषण आ रहे हैं तो उन्हें मिला लेना चाहिए, और शरणागत का परित्याग करना महापाप कहा गया है। इसलिए शरण में आए हुए का परित्याग नहीं करना चाहिए। सुग्रीव जी कह सकते हैं, प्रभु वह पापी है, निशाचर है, तो कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं, चाहे वह कोई भी हो, मेरी शरण में आते ही, यानी सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। कोई भी जीव यदि मेरी शरण में आ रहा है, हर जगह से थक करके अभिमान का परित्याग कर, बुराई का परित्याग कर मेरी शरण में आ रहा है, तो मेरी शरण में आते ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही, तत्क्षण ही उसके जन्म जन्मांतर के दूषित संस्कार नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और वह जीव निर्मल हो जाता है। और यदि जीव निर्मल हो गया तो उसके सारे छल कपट दूषित प्रारब्ध सब समाप्त हो जाते हैं, फिर वह साधु पुरुष हो जाता है। इसलिए विभीषण को तत्क्षण मेरी शरण में ले आइए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की शरणागति के लिए कोई भी दिन मुहूर्त नहीं देखना है। जिसका संसार में कोई सहारा नहीं होता है, जब हर जगह से जीव थक जाता है, तो एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति है। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण में चाहे वह कोई भी हो, मेरी शरण में आते ही वह निष्पाप हो जाता, निर्मल हो जाता, पवित्र हो जाता है, और तत्क्षण ही उसका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। जैसे विभीषण जी के आने से शरण में आए, भगवान उन्हें लंकेश कह करके संबोधन किया। यद्यपि उनकी अब कोई वासना नहीं है, लेकिन भगवत शरणागति का फल है कि भगवान की शरण में आते ही भगवान उसे लोक और परलोक दोनों उत्तम देते हैं। इसलिए मन क्रम वचन से छल कपट का परित्याग कर भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख का मतलब यह है, जो संसार में आसक्ति है उसका परित्याग कर भगवान के आश्रय होकर भगवान नाम का जप करें। इससे हृदय का दूषित संस्कार नष्ट होगा और हृदय में प्रेम हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। आनंद प्रेम की उत्पत्ति होने से हमारी आपकी दृष्टि, व्यवहार, विचार सब शुद्ध हो जाएंगे, और आत्म कल्याण से लेकर के परमात्म कल्याण, समष्टि का कल्याण की भावना जागृत हो जाएगी।
इससे लोक में यश की प्राप्ति होगी, परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो बिना विलंब किए हुए भगवत शरणागति भगवान के सन्मुख हो जाएं। सन्मुख का मतलब है कि संसार की बुराइयों से मुख मोड़ करके अच्छाई की तरफ चलें, यानी उदात्त मार्ग का अनुसरण करें, उत्तम मार्ग का अनुसरण करें। प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव, सम्मान भाव, ईश्वरीय दृष्टि रखें। यही शरणागति का परम लाभ है, भगवत भक्ति का परम लाभ है। इसलिए भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। जब तक जीव भगवान के सन्मुख नहीं होगा, तब तक उसके जीवन से पाप नष्ट नहीं होंगे, उसका जीवन धूमिल रहेगा। जीवन में कोई प्रकाश नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उत्सव नहीं हो सकता है, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए एकमात्र उपाय है भगवान के सन्मुख हो जाना, भगवान के सन्मुख होकर सेवा और सुमिरन से युक्त जीवन बनाना। इसलिए बिना विलंब किए हुए भगवान के सन्मुख हो जाएं और सन्मुख होकर भगवन नाम का जप करें, भगवत चरित्र का चिंतन करें। श्री राम जय जय राम।